जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे कल के बारे में, कल क्या हो सकता है और आने वाले बजट पे भी कुछ देखेंगे। क्या बजट पे कुछ मिलता है, क्या फायदा होगा क्या, और ये जो मार्केट जो अप ट्रेंड दिखा रही है क्या किसके वजह से दिखा रही है। तो शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी से। चार्ट दिख रहा होगा आपको, एक दिन का चार्ट लगा रखा है मैंने निफ्टी फिफ्टी का, और क्लोजिंग जो दे दी है उसने अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दे दी है। 43,25,342 पे 400 जाने की कोशिश कर रहा है और 400 पे हडल मिलेगा। ठीक है, अगर 400 क्रॉस कर देता है, ये लेवल क्रॉस कर देता है अगर 400 का, तो फिर फर्दर आपको देखने को मिल जाएगा एक अप ट्रेंड। उससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 400 के ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फर्दर आपको देखने को मिलेगा इसमें फिर वही डाउन ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, और कुछ खास नहीं है देखने को इसमें। अगर ये चल जाता है ऊपर तो ठीक है, नहीं तो सिंपल सी बात है, ये निकल गया 400 का लेवल इसका तो ठीक है, नहीं तो फर्दर फिर यहाँ से लड़के नीचे आ जाएगा ये, और नहीं तो फिर इसके ऊपर से ऊपर चला जाएगा। वैसे भी देख लो क्रॉस ओवर तो लग ही रहा है, यहाँ पे ही दिख रहा होगा आपको, तो क्रॉस ओवर भी है। तो इन सबको देखते हुए हो सकता है कि ये यहाँ से फर्दर अभी एक कोशिश की जाएगी कि चलो यहाँ से और लेके जा पाए तो जाएं ऊपर की तरफ, अगर जा पाते हैं तो, बाकी तो नहीं। ठीक है, बाकी तो इनको देखो, मेरे हिसाब से फिलहाल ये है कि अब ये जो डील हुई है एफटीए, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। टेक्सटाइल को भी फायदा होने वाला है इसमें, और मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होने वाला है इसमें। साथ में मेन है कि जो हम लोग मोटर्स से और गाड़ी वाड़ी में थोड़ा सा हमको लग सकता है, बाकी मेजरली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इंपोर्ट को भी फायदा होगा, एक्सपोर्ट को, सब में फायदा होगा, क्योंकि अब दोनों देश ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से बिना उसके। चीज़ें सस्ती भी होंगी, चीज़ें आएंगी भी, बाहर से भी आएंगी, और उनकी क्वालिटी बन जाएगी, चीज़ें और चीज़ें बदलेंगी। तो हाँ, इस चीज़ से मुझे लगता है शायद अगर ये 400 कामयाब होता निकालना तो डेफिनेटली ये ऊपर जाने को तैयार हो जाएगा फिर से, नहीं तो फर्दर यहाँ से वही सेल ऑन राइज यहाँ से लगा के नीचे। ठीक है, कल पता लगेगा कि ये क्रॉस करता है नहीं, चार्ज करता है 400, या फिर ये 200 मूविंग एवरेज पे जाके फॉल लेता है। बस ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। ये अब जब, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे है, ये किसी भी उससे एक टच करके फॉल ले सकता है। देखते हैं 15 मिनट में, और आर एस आई देख लो 38 पे है, 38 पे है। और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ भी देख सकते हो आप कि ये 200 मूविंग एवरेज की अब फाइनली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लोज तो दे दिया ऊपर, 10 पॉइंट ऊपर क्लोज दिया है, तो क्लोज तो दे दिया है, पर 15 मिनट में 200 मूविंग एवरेज का थोड़ा सा इसको खराब काम कर रहा है। मूविंग एवरेज 200, बाकी वो निकलते फिर फर्दर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। चलते हैं ओवाई देख लेते हैं क्या कुछ ओवाई में है। निफ्टी फिफ्टी 3 तारीख की एक्सपायरी, और 350। यहाँ पे देख सकते हो आप 25,000 पे, 25,000 पे देखोगे तो बैठा हुआ है अच्छा खासा, 56 लाख बैठा हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ा सा बचा बना रहेगा गेम नीचे आने का। और ऊपर देखोगे तो 25,500 पे 53 लाख बैठा हुआ है, 54 लाख के आसपास वो बचाएगा ऊपर जाने से। और बीच में घूमेगा फिलहाल इसी रेंज में 400 पे 36-37 लाख बैठा है, 36-37 लाख। और यहाँ देखोगे इस तरफ तो 20 लाख बैठा है, ये भी बचाएगा इसको। यहाँ पे थोड़ी फाइट होगी, ये एरिया पूरा फाइट का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से फर्दर फाइट दिखेगी आपको 350-400 पे, और फिर यहीं पर ही घूमता रहेगा। ओवाई तो बता रहा है फिलहाल अभी इस तरफ देख सकते हो अच्छा खासा बना भी है पुट साइड, तो ये वाला एरिया और ये कॉल साइड थोड़ा घटा है, तो हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है 400 टेस्ट करेगा डेफिनेटली, 400 450 जाने की ट्राई करेगा कल ये डेफिनेटली। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्या कुछ बैंक निफ्टी में चल रहा है। पहले 15 मिनट चार्ट देखते हैं। बैंक में देखोगे तो ये फिलहाल ऊपर चला गया आज फिर से, और 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया इसने 15 मिनट चार्ट में, और 56,600 पे ये रुक गया। ठीक है, 56,600 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये, दिख भी रहा होगा आपको, ये हैगा एक रेजिस्टेंस फेस करेगा इस लेवल में। अगर ये निकाल देता ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली फिर ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उससे पहले ये ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलते हैं एक दिन के चार्ट में देख लेते हैं। एक दिन का चार्ट दिख रहा होगा आपको, 200 की मूविंग 100 की मूविंग एवरेज, 50 की, अब 20 मूविंग एवरेज काट कर फाइनली पहुंच चुका है वो ऊपर की तरफ, फिर से अपने 60,000 की रेंज की तरफ पहुंच चुका है। और डिप ले लिया है या फिर देखते हैं फर्दर डिप लेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ये पता लगेगा आने वाले वक्त की डिप और डिप लेगा, या फिर यहीं से या 60,000 फिर से बार ट्राई करके नीचे आएगा।
क्योंकि तो बैंक निफ्टी में कोई एक ऐसी खास वो नहीं दिख रहा डिप, और मतलब अपर लेवल कुछ खास वो मेंशन नहीं हो पाता उसका कि वो कहाँ जाएगा, वो चला जाता बहुत ऊपर तक, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, ऐसा होता है ना, एक बाय ऑन डिप होता है या फिर राइज ऑन सेल होता है। तो राइज जो होता है ना, वो राइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखो यहाँ ये वाला राइज देख रहे हो, ये डिप पड़ा तो राइज कितना वो चला गया, ऑलमोस्ट वहीं पड़ गया, फिर नीचे आ गया। क्या ये राइज भी इसके आसपास से यहाँ तक राइज होगा, या फर्दर कहीं का नीचे का राइज का होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। ये देखते हैं, चलते हैं मोबाइल देख लेते हैं इसका। 600, 59,000, 59,000, 59,500, 4 लाख और साढ़े सवा 3 लाख, यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा फाइट, ठीक। और 60,000 पे 17 लाख, 15 लाख, ये बढ़ा रहे हैं अपनी इस साइड, ताकि इसको फाइट दे सके और इसके ऊपर ले जाने की कोशिश करें 60,000 के ऊपर। पर देखते हैं कब तक बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि ये देखोगे फ्यूचर फिट देखोगे तो मोटा मोटा पहुंच चुका है 59,540 पे। अब ये जो है, ये जो चीज़ है सारी, ये इंपॉर्टेंट काम करेंगी अब इस लेवल पे कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये पूरा ही, ये देखोगे तो इस साइड अच्छा खासा गेन हो रखा है, ठीक है। उस साइड भी गेन है पर इस साइड ज़्यादा गेन हो रहा है पुट साइड, तो ये दिखा रहा है कि हाँ फर्दर मार्केट एक एक राइज लेने को तैयार है। अब ये देखना है कि ये सेल में बदलेगी या फिर फर्दर अप ट्रेंड में जाएगी। बात करते हैं सेंसेक्स की। क्या कुछ सेंसेक्स कर रहा है, तो सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स कर रहा है, तो सेंसेक्स ने अब 200 मूविंग एवरेज पे जाके उसने रजिस्टर्स फेस किया है, क्लोजिंग उसके नीचे दी है, कोशिश पूरी करेगा कि ऊपर जाए, क्योंकि क्रॉस ओवर लग चुका है 50 और 100 की मूविंग एवरेज का। ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाली बात होगी यहाँ पे, देखते हैं क्या करता है। जैसे ये निकल जाएगा तो डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ कहीं पे या फिर इस कहीं लेवल से वो डिप लेगा, ठीक है। यहाँ कहीं जाएगा फिर एक डिप ले लेगा यहाँ से कहीं से, ये हो सकता है। फिलहाल राइज हो रहा है यहाँ तक, मुझे लग रहा है राइज होगा 83,000 तक, और फिर डिप लेगा अगर बजट तक, मुझे यही लगता है, क्योंकि बजट की छुट्टी तो नहीं है, तो बजट वाले दिन देखते हैं क्या करता है। बाकी तो फिलहाल 23,000 मुझे आता और दिख रहा है कि 23,000 जाएगा। 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये भी, और देखते हैं 2-3 बार हुआ है, शायद डिप लेगा यहाँ पे, फिर राइज करेगा। ये राइज यहीं तक मुझे लग रहा है, और हल्का डिप लेकर फिर राइज करेगा, ये मुझे लग रहा है कल ये करेगा, डिप लेगा पहले फिर राइज करेगा ऊपर की तरफ, और ये ब्रेक करेगा मूविंग एवरेज को, ठीक है। इसका हुआ देख लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी भी है, कहाँ बन सकती है एक्सपायरी वो भी देख लेंगे, किधर बैठे हैं। तो 82,400, 300 के बीच में क्लोजिंग है। 6 लाख, 7.8, 9 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 17 लाख, तो 82,000 तो है ही, ठीक है। 82,000 तो रहेगा, 82,000, और यहाँ से मुझे लग रहा है 10 लाख, और ऊपर देखो कहाँ तक जा सकता है, 20, तो 87, 82, 500, 700, ठीक है, ये रेंज रहेगी। एक 82,100 से 82,700 तक की रेंज कल की एक्सपायरी में रह सकती है सेंसेक्स में। देखते हैं यहाँ से क्या करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, किस रेंज को ब्रेक करता है, नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड, वो कल ही पता लगेगा, उससे पहले पता नहीं लगेगा, ठीक है। चलते हैं फिर निफ्टी देख लेते हैं क्या कुछ फिर निफ्टी कर रहा है, कह रहा है। तो फिर निफ्टी वापस अपने 27,000 के ऊपर चला गया, 27,400 टच कर दिया, 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, उसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देख सकते हो पूरी रेंज में अच्छी सी रेंज बन चुकी है उसकी, गया ऊपर नीचे फिर गया ऊपर फिर नीचे, सपोर्ट लेता रहा फिर ऊपर गया है। अब इस रेंज में घुमा है, डेफिनेटली राइज यहाँ तक राइज बनता है, पर मुझे लगता है शायद एक टिप लेगा, फिर से यहाँ पे आएगा और फिर राइज करने की कोशिश करेगा, या फिर यहीं से फॉल करेगा या फिर यहाँ से राइज करेगा, ठीक है। RSI 62 पे है इसकी। दिन में देख लेते हैं क्या कुछ दिन में चल रहा है। तो दिन में देखोगे तो इसने 100 और 50 और 20 सबको घसीट लिया, सबको साथ ट्रेड कर लिया है, देख सकते हो। गया था ऊपर और फिर नीचे भी आ गया। ये क्लोजिंग जो दी है 50 के नीचे दी है, और इसने टेस्ट किया था 100 की मूविंग एवरेज को।
अब यहाँ से देखना कि ये एरिया सही जाएगा या ये एरिया निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इस एरिया पे रेजिस्टेंस तो है, दिख ही रहा है यहाँ साफ साफ, यहाँ देख सकते हो रेजिस्टेंस तो है इस एरिया पे। या इसको फेस करके नीचे आएगा या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ये अब कल पता लगेगा। अगर ये निकल जाता है ऊपर तो हाँ फिर से 27,600 फिर 27,800 और 28,000 की तरफ रेंज खुल जाएगी सेंसेक्स फिर निफ्टी की भी, ठीक है। तो ये रही मार्केट का हाल। और बजट में देखते हैं क्या कुछ आता है नया, वीडियो डालता रहता हूँ बजट को लेके मैं सारी, जो भी कुछ नया है वो हिसाब से डालता रहता हूँ समझने के लिए क्या कुछ हो सकता है बजट में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी और वीडियो के चैनल में रहे। धन्यवाद।